हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 को। पिछले क्लास में हम लोगों ने मेन फंडामेंटल मैक्सवेल थर्मोडायनामिक इक्वेशंस को कैसे उसका ओरिजिन कहाँ से आता है, तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के कंसेप्ट से उसको बिल्टअप किए थे मैथमेटिकली। आज हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल्स क्या होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल पढ़ते हैं, उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में पोटेंशियल का क्या कंसेप्ट है, विभव का क्या कंसेप्ट है, और फिर उन्हीं पोटेंशियल्स पे बेस्ड हम अपने मैक्सवेल इक्वेशंस को फिर डिराइव करेंगे पोटेंशियल्स के बेसिस पे। तो कहा जाए तो ये वाला लेक्चर हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए एक पार्ट 2 की तरह रहेगा या दूसरे प्रकार का। और अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के हेल्प से आपको प्रूफ करना है, मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करना है, तो प्रीवियस क्लास में जैसे रहेगा उसको अपन देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं जैसे विभव का क्या कंसेप्ट है, थर्मोडायनेमिक विभव क्या है। तो विभव का वही कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी में है। विभव हमें क्यों चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में? ताकि करंट एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो सके। ठीक, हम एक कभी भी करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराने के लिए दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर या विभवांतर उत्पन्न करते हैं। पोटेंशियल वहां पे होता है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किसी भी, देखिए, मेन पर्पस हमेशा आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मेन पर्पस थर्मोडायनेमिक्स के स्टडी का क्या है, कि हम उससे कुछ ना कुछ टाइप का वर्क लेना चाहते हैं, मैकेनिकल वर्क लेना चाहते हैं और अलग तरीके फेस ट्रांजिशन के वर्क लेना चाहते हैं। तो भाई हमारा मेन टारगेट है कि कैसे हम टेम्परेचर का मूवमेंट लगाएं। ताप वह वस्तु है जो उष्मा की अवस्था के उष्मा के प्रवाह को बताता है कि एक जगह से उष्मा का प्रवाह दूसरे जगह तक कैसे जा रहा है, वो टेम्परेचर है। और फिर यहीं पे बात आती है टेम्परेचर डिफरेंस की। सिमिलरली टेम्परेचर वो टर्म है जो विभव की तरह काम करता है, और है किस चीज का पार्ट? वो अपने आप में ऊर्जा है। टेम्परेचर डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, ऊर्जा डिफरेंस हम नहीं निकालते जनरली, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को डिफाइन किया गया है कि आखिर विभव या उष्मागति विभव क्या है। तो फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करते समय हम लोगों ने प्रॉपर्टी में आपने इस चीज को पढ़ा था, और बहुत भी इसको डीप में हमने स्टडी किया था कि कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम अगर आपको लेना है, पढ़ना है, तो उसका थर्मली इक्विलिब्रियम में होना बहुत आवश्यक है। मतलब उसको साम्य अवस्था में होना आवश्यक है। तो साम्य अवस्था में कोई भी चीज कब कहलाती है? जब उसकी ऊर्जा मिनिमम हो, कांस्टेंट हो, ताकि उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके आधार पे हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में साम्य अवस्था की स्थिति प्राप्त करते हैं? क्योंकि आइडियल मशीन, आइडियल निकाय वही है जो अपने आप में इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना रहे। सो व्हाट द डेफिनेशन? किसी उष्मागति की निकाय मतलब सिस्टम की साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा फलनों को हम क्या कहते हैं जी? उष्मागतिकी विभव कहते हैं। फंक्शंस हैं, किस पे बेस्ड है? एनर्जी पे बेस्ड है। ऊर्जा फलनों को हम उष्मागतिकी विभव कहते हैं। तो ये टोटल 4 होते हैं। ठीक, 4 हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। इंटरनल एनर्जी, एक तो आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी होती है। इसके बारे में पहले हम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के समय बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं, पढ़ चुके हैं। कुछ एनर्जीज के टर्म को यहाँ पे और हम डिफाइन करते हैं। जैसे एक इसमें है F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, जिसको कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा फलन। ठीक, F से डिनोट किया जाता है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा फलन को। यू नो इट इज अ इंटरनल एनर्जी, T इज टेम्परेचर, S इज अ एंट्रोपी। सिमिलरली एक और फंक्शन को पहले मैं एंथैल्पी बताता हूं। तो H से एक एनर्जी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है जो कि क्या है? एंथैल्पी कहा जाता है, जिसका मान है U प्लस पीवी। और सिमिलरली एक और गिब्स ऊर्जा फलन होता है G इज इक्वल टू यू माइनस टी एस प्लस पीवी, या फिर ये U प्लस पीवी को जोड़ेंगे तो H कहलाएगा H माइनस टी एस। ठीक, तो आखिर ये अलग अलग डिफाइन जो किया गया है वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ है? सबसे पहले ये क्या चीज है जी? एनर्जी है। किस चीज के लिए एनर्जी है? तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त करने के लिए। ओके, ठीक। अब थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझिए कि कब वो कांस्टेंट रहे या मिनिमम रहेगा, तब आपका वो एनर्जी जो है हमारा
मिनिमम रहेगा तो हमारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू आपको उस चीज को समझाया गया है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा एग्जाम्पल के साथ कि उष्मागतिकी विभव ऊर्जा के फंक्शन है। क्या है जी? चार हमारे पास है, आंतरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा F इज इक्वल टू U माइनस TS, एंथैल्पी और गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा फलन। देखिए यहाँ पे गिब्स ऊर्जा को ऑब्लिक करके H माइनस TS भी लिखते हैं कहीं कहीं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन में क्यों रखा गया है, स्टूडेंट्स को लग रहा होगा क्योंकि ये वो पद हैं जो ऊर्जा को निरूपित करते हैं। ठीक, तो साम्य अवस्था का प्रक्रम कब ये पर्टिकुलर चीजें इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देते हैं। तो सपोज एग्जांपल जैसे U है, तो U के लिए हम लोग जानते हैं कि सिंपल अगर dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अगर मैं इसे लिखूं dq इज इक्वल टू du प्लस pdv भी लिख सकता हूं। अब ये कौन से प्रक्रम में नियत रहता है कहना है, इसका मतलब देखिए सम आयतनिक, आइसोकोरिक और रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, और सम आयतनिक ऐसा प्रक्रम है जिसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। तो फाइनली कहने का मतलब है कि यदि dq बराबर 0 है मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम है। अच्छा, यदि dv बराबर 0 है मतलब सम आयतनिक प्रक्रम है। अब इसको दोनों को इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो यू हैव du इज इक्वल टू 0। ठीक, du इज इक्वल टू 0 मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, इट मींस u इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मिल गया आपको? आंतरिक ऊर्जा क्या है जी? नियत है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो भी वो फिर आपके एनर्जी इक्विलिब्रियम का स्टेट है। तो इस तरह से निकाले अपन। तो ये कब होगा? जब सम आयतनिक और रुद्धोष्म प्रक्रम, ऐसा अगर आपने सिचुएशन वाले मशीन को स्टार्ट किया तब आपकी आंतरिक ऊर्जा मिनिमम होगी। सिमिलरली आप F इज इक्वल टू U माइनस TS के लिए भी देख सकते हैं। चलिए इसको एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जो लिखा है उसके बारे में, ठीक है, ताकि आप इस चीज को आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है कि कौन सा कौन से प्रोसेस में नियत रहता है। ये सिर्फ आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आखिर ये है क्या चीज और क्या किस लिए डिफाइन किया जाता है। अब जैसे F इज इक्वल टू U माइनस TS कहा जा रहा है कि सम आयतनिक और सम तापीय प्रक्रम में नियत रहता है। ठीक, आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस। एंथैल्पी हमारा समदाबीय रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहता है, और गिब्स एनर्जी समदाबीय समतापी प्रक्रम में नियत रहता है। एक और एग्जांपल, सपोज मैं आपसे कहूं कि F इज इक्वल टू हमारे पास है U माइनस TS, इसका डिफरेंशियल फॉर्म अगर मैं लिखूंगा तो DF इज इक्वल टू DU माइनस TDS माइनस SDT। ओके, ठीक है जी, क्योंकि ये टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां पर और हम क्या चीजें चेंज कर सकते हैं? अब थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से du इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और आप जानते हैं कि dq इज इक्वल टू du प्लस pdv होता है जी। तो अगर आप यहां पर से du की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, यहां पर du की वैल्यू यहां से ले जाके, तो आपको मिलेगा df इज इक्वल टू dq माइनस pdv माइनस TDS माइनस SDT। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से dq इज इक्वल टू क्या होता है? TDS। तो यहाँ पर dq की जगह अगर मैं पुट करूंगा TDS, तो ये TDS और ये TDS कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचेगा हमारे पास? चलिए उसको फिर से यहाँ पर यहीं पे, ये इसको एग्जाम में ये चीज बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, केवल आपके यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आखिर इन्हें कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए ये इतना बचा हमारे पास, उसे हम ले जाकर रखते हैं यहाँ। देखिए df इज इक्वल टू माइनस pdv माइनस SDT, ये आपके पास बच गया। कौन से कंडीशन की बात कर रहा है? सम आयतनिक समतापी प्रक्रम। सम आयतनिक मतलब dv इज इक्वल टू 0, समतापी प्रक्रम मतलब dt इज इक्वल टू 0।
एंड फाइनली यू हैव dF इज इक्वल टू 0 या फिर F इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वो प्रक्रम रहा जिसमें आपका F जो है मिनिमम मिला। ठीक, तो उसी प्रकार से आप एंथैल्पी के लिए, उसी प्रकार से आप गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी इन प्रक्रमों को हम फॉलो करके मिनिमम ऊर्जा की स्थिति प्राप्त करते हैं, या फिर हम कहें कि हमारे सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम प्राप्त करते हैं। वैसे एच और जी के लिए भी आप देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ से आसानी से उस चीज का जस्टिफिकेशन ऐसे हो जाता है। तो आपको अंडरस्टैंड क्या करना है यहाँ पे, इन चीजों को कौन से प्रक्रम में कौन होता है यहाँ याद करके नहीं चलना है। दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एंथैल्पी, ये सब बोल रहे हैं, जो नई चीजें आ रही हैं वो है क्या, तो क्या है भाई, वो एनर्जी के फंक्शन है। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक, और इन्हीं एनर्जीज के फंक्शन को लेके मैक्सवेल्स के इक्वेशन, जो 4 इक्वेशन हमने डिराइव किए थे, ये हर एनर्जी अपने आप में एक एक मैक्सवेल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि विभिन्न चरों के बीच में संबंधों को बताता है। तो अब हम मैक्सवेल के डेरिवेशन को इन ऊर्जा फलनों या विभव फंक्शंस के बेस पे स्टडी करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आंतरिक ऊर्जा फलन U से, पहला हमारा पोटेंशियल क्या था, आंतरिक ऊर्जा फलन U से हम मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखिए, हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से du इज इक्वल टू dq माइनस pdv, ऐसा लिखेंगे आप। ठीक, क्योंकि dq इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, du प्लस dw होता है, dw को pdv लिखते हैं हम लोग, और साथ ही साथ dq को tds लिखते हैं, अभी जस्ट ऊपर मैंने किया था। तो फाइनली यू हैव अ इक्वेशन लाइक दैट, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि dq इज इक्वल टू tds है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। अब समीकरण 1 से हमारा स्पष्ट है कि ये जो u है हमारा, वो दो चीजों का फंक्शन है, एक s का फंक्शन है डिफरेंशियल में, और v का फंक्शन है। तो u हमारा s और v का फंक्शन है, मतलब इस तरह से है फंक्शन आपका। तो इसका मतलब है कि समीकरण 1 को हम पार्शियली डेरिवेट करेंगे, एक बार s के रिस्पेक्ट में, एक बार v के रिस्पेक्ट में। देन फाइनली यू हैव डेल u अपॉन डेल s, याद रखेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये रहा आपका डेल u अपॉन डेल s, v कांस्टेंट। कब, जब v कांस्टेंट है, तो v बाहर लिख दिए, तो क्या बचेगा जी, ds 1 हो गया, डिफरेंशिएशन कर लिया ds के रिस्पेक्ट में, तो t बचा, इनटू अगले बार हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो डेल u अपॉन डेल v, अब कांस्टेंट क्या हो गया, s कांस्टेंट हो गया, देन यू हैव माइनस p, ये हो गया। अब चूंकि जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो अपने आप में एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है कहने का मतलब है कि ऊर्जा में आप आंतरिक ऊर्जा के लिए पहले आयतन को बदलिए, फिर एंट्रोपी को बदलिए, या फिर एंट्रोपी में परिवर्तन हो फिर आयतन में परिवर्तन हो, दोनों ही स्थितियों में उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो एक जैसा होगा। तो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन को यदि आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पहले परिवर्तन करें या एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में परिवर्तित करें या इसका जस्ट रिवर्स करें, दोनों ही स्थितियों में चीजें समान मिलेंगी, क्योंकि ये एक अपने आप में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डेल अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल एस, वी है, और चूंकि यहाँ वी के रिस्पेक्ट में था तो एस कांस्टेंट है, एंट्रोपी। सिमिलरली डेल अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल वी, एस कांस्टेंट है, और ये एस के रिस्पेक्ट में है तो वी कांस्टेंट। और यहाँ पे आप डेल यू अपॉन डेल एस वी की वैल्यू यहाँ से और डेल यू अपॉन डेल वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो फाइनली आपको आसानी से, ओके सुनिए, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही आप इसकी वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इस फॉर्मेट में यहाँ पे पुटअप करेंगे, आपको ये इक्वेशन मिलेगा। देखते हैं अगला, ये देखिए डेल टी अपॉन डेल वी, क्योंकि यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एस की वैल्यू क्या है, टी है, आपने डिफरेंशिएबल उसको निकाला है तब। और फाइनली राइट हैंड साइड में आपको माइनस साइन के साथ, क्योंकि p माइनस है यहाँ पर, ये मिलेगा। तो ये जो निकल के आता है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल, ऑपरेटर VSTP पे रिलेशन वो बताएगा। ठीक, कई जगह ये इधर इधर भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होंगे ना, कि डेल पी अपॉन स्पोर्टिव के फॉर्म में देखेंगे तो ये डेल पी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू माइनस डेल टी अपॉन डेल वी लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। सिमिलरली सेकंड हमारा जो एनर्जी क्या था जी, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा,
से अब मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। कैसे कर स्टार्ट करेंगे, लेके वही चलना है। हम चूंकि जानते हैं कि F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। हाँ, स्टार्टिंग आपको याद रहनी चाहिए ना कि वो क्या डिफाइन करता है। सो F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो DF इज इक्वल टू डी यू माइनस टी एस, डी यू टी डी एस और एस डी टी। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी। ये डी क्यू की जगह हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टी डी एस पुट करेंगे। इसको जब आप इक्वेशन नंबर अपने डीएफ में पुट करोगे तो फाइनली यू हैव, ये कैंसिल आउट होगा, टी डी एस आपको मिलने वाला है डीएफ इज इक्वल टू माइनस पी डी बी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। किसका फंक्शन हो गया ये, v का और t का। ठीक, v का फंक्शन और t का फंक्शन, ये यहाँ पे देखिए, ये v और ये t का फंक्शन। तो हमारा फंक्शन इस तरह से हो गया। तो अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे आप v के और t के रिस्पेक्ट में, then firstly equation 1 से df upon dt at constant volume you have minus s and df upon del f upon del v, I'm sorry, at constant temperature you have minus p। और चूंकि df या f भी अपने आप में एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और वो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसलिए वहां भी उसी कॉन्सेप्ट को आप लगा के इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा df भी क्या है जी, पूर्ण अवकल है। तो डेल अपॉन डेल वी, डेल एफ अपॉन डेल टी, वी कांस्टेंट, इसके लिए टी कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। और फाइनली जब आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करके जो वैल्यूज निकाले हैं उसको जब इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल के कंडीशन में पुट करेंगे, ये माइनस एस माइनस पी की क्वांटिटी वहां पे आएगी और माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट होगा। जो इक्वेशन निकल के आपको आएगा दैट अ मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। ठीक, सिमिलरली अब एंथैल्पी से थर्ड इक्वेशन प्राप्त करेंगे। फिर से वही इक्वेशन S इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, ये माइनस है स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा, दिख रहा है S का फंक्शन है और P का फंक्शन है। एक बार S के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, V के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो ये मिलेगा आपको। अब चूंकि एंथैल्पी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, तो इस कंडीशन को रखेंगे and put the values of del H upon del S and del H upon del P, you got third Maxwell equation। ठीक, del T upon del P entropy constant, del V upon del S pressure constant। Similarly the last Gibbs free energy से हमें मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन मिलता है, तो G is equal to H minus TS। ओके, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो डेल जी इज इक्वल टू डी एच टी डी एस एस डी टी। फिर से हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारे थर्मोडायनामिक्स के एंथैल्पी के कंसेप्ट को। तो डेल एच चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होगा, टी डी एस प्लस वी डी पी। एंथैल्पी वाले इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देन फाइनली जब इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो यू हैव डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। फिर से इसे दिख रहा है कि ये p का फंक्शन और t का फंक्शन है, तो del g अपॉन del p एट कांस्टेंट टेम्परेचर यू गेट अ वॉल्यूम, del g अपॉन del t एट कांस्टेंट प्रेशर यू गेट अ एंट्रोपी। एंड फाइनली del g भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल के कंडीशन में ऐसे लिखने के बाद ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मैक्सवेल का ये फोर्थ इक्वेशन आसानी से मिल जाता है कि डेल वी अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी टी, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। ये ऐसे भी हो सकता है, आगे पीछे चेंज क्योंकि इक्वेट है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कुल मिला के आपने देखा कि मैक्सवेल्स के इक्वेशंस को हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की सहायता से भी डिराइव कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, डिराइव द फोर मैक्सवेल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इट, है ना, कि मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, इनकी सहायता से मैक्सवेल के चारों समीकरणों की व्युत्पत्ति कीजिए। तो फिर आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके चलते हुए इस तरह से इसको डिराइव करना है। इससे कुछ रिजल्ट्स हमको मिलते हैं जो कि बार बार हम आगे यूज करते रहेंगे। हमको पता है कि जो उष्मागतिकी वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, को हम उष्मागति विभव के पदों में, उष्मागतिकी विभव के पदों में, विभव कौन कौन से हैं भाई हमारे, विभव कौन कौन से हो गए, U, F, H और G। उष्मागति विभव के रूप में हम इस वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो एंट्रोपी आर डिफाइंड एज माइनस डेल जी अपॉन डेल टी
एट कांस्टेंट प्रेशर और माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कहाँ से आया है? ये लगातार इधर आप जो डिफरेंशियल पॉइंट निकाल रहे थे, देखिए एस यहाँ से डिफाइन हो रहा है, एक एफ वाले कंडीशन में भी एक आपका एफ कहाँ था जी, इसमें, हाँ ये देखिए एस यहाँ से भी डिफाइन हो रहा है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी वॉल्यूम भी। तो याद करके चलना है ऐसा नहीं है बार बार, लेकिन यूज होगा। तो वहां पे जब भी ये समीकरणों में आए कि कभी अपन टी के जगह ये लिख लिए, पी के जगह ये लिख लिए, वी के जगह ये लिख लिए, तो थोड़ा सा आपको ये लिंकअप माइंड में होना चाहिए कि भाई कहाँ से आता है। हाँ, कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा है। और मैक्सवेल इक्वेशंस के उपयोग तो आप बहुत अभी आगे करने वाले हैं, बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट्स, स्टेट्स को हम इसके थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास रहा स्टूडेंट्स हमारे थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल का, कि हमने यहाँ पे जाना कि थर्मोडायनेमिक्स के फील्ड में पोटेंशियल्स क्या होता है। सिमिलरली वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारे विद्युत के क्षेत्र में, उसमें पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है कि करंट को फ्लो कराने के लिए वन टू अनदर डायरेक्शन, टेम्परेचर फ्लो के लिए, मैकेनिकल वर्क प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर के फ्लो के लिए, यहाँ पे हम 4 थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स के बारे में पढ़े जो कि अपने आप में ऊर्जा के फलन होते हैं। आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा F, गिब्स फलन G और एंथैल्पी H। F अपने आप में एक न्यूनतम ऊर्जा है जो कि सम आयतनिक समतापीय प्रक्रम में न्यूनतम होती है, कांस्टेंट होती है। एंथैल्पी समदाबीय और रुद्धोष्ण प्रक्रम में अपने आप में नियत होती है। ठीक, तो एंथैल्पी को कुल ऊर्जा भी कहा जाता है, टोटल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी प्लस समथिंग पीवी वर्क से जो एनर्जी बनती है उसका जोड़ है ये। सिमिलरली एफ को इंटरनल एनर्जी में से अगर आप टीएस, टेम्परेचर टू एंट्रोपी के कंसेप्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कम कर देंगे तो जो एनर्जी बचती है उसको एफ बोलते हैं। और सिमिलरली जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी में से अगर आप थर्मोडायनेमिकली सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर प्लस एंट्रोपी के कंसेप्ट को माइनस कर देते हैं तो एक जी अमाउंट ऑफ, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। तो अलग अलग कंडीशंस में एनर्जी में कम ज्यादा कर करके इनके टर्म्स को डिफाइन किया गया है, और कौन से प्रोसेस में कब होगा, और सब चीज इतना प्रपंच आप कहे कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि थर्मली इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम में हो, साम्य अवस्था में हो, तब आप जाके उसका काम कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे समझिए, सम आयतनिक रुद्धोष्ण प्रक्रम, आयतन नहीं बदलना चाहिए और प्रक्रम भी रुद्धोष्ण होना चाहिए, उष्मा का आदान प्रदान भी नहीं होना चाहिए। फिर तो इंजन जितने मशीनें होंगी आप ऐसे ही बनाएंगे ना कि उनके आयतन फिक्स होते हैं, वॉल्यूम इज अ फिक्स। फिर सम आयतनिक प्रक्रम होने चाहिए और सम तापीय प्रक्रम होने चाहिए, ताप का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बार बार वॉल्यूम चेंज होते रहेगा, वो एग्जांपल है गुब्बारा, ज्यादा हवा भरेंगे फैलेगा, कम होगा कम होगा। तो ऐसा कोई इंजन चलती फिरती कार तो नहीं बना सकते कि एक समय वो बाइक बन जाए और एक समय बड़ी सी कार और एक समय रॉकेट इंजन, कि उसका इंजन भी अपने आप को एक्सपैंड वगैरह करते रहे। हर स्पेसिफिक मशीन का एक एनर्जी का जो डिलीवरी सिस्टम है वो डिफाइंड है। सिमिलरली समदाबीय कहने का मतलब है प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर आप गैस को इमेजिन करते हैं तो पिस्टन को आप एक पोजीशन पे रखेंगे, बार बार मूव नहीं करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा वहां पे। ऐसा आप वॉल्यूम एक्सपेंशन करिए, हीट का टेम्परेचर एक्सपेंशन करिए कि आपको प्रेशर में कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे और आप डीप में जानेंगे, ये चीज और खुल के आने वाली है बहुत बार। तो अब यहाँ तक इस दोनों क्लास को लेके, फर्स्ट और सेकंड क्लास को लेके, हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो है उसके बारे में जान लिया। एक फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कैसे डिराइव करते हैं वो पिछले क्लास में था, और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या है और उसकी सहायता से आप गिब्स मैक्सवेल की इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं उसको आज हमने जाना एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज करके। अब हम अपने अगले क्लास में मैक्सवेल इक्वेशंस के एप्लीकेशंस पे आएंगे, मैक्सवेल इक्वेशन के थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशंस पे आएंगे, जिसमें आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। टीडीएस इक्वेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस सीपी माइनस सीवी, अब आप मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और क्लासियस क्लॉपेरन इक्वेशन एंड जूल थॉमसन इफेक्ट, ये सारी इसके एप्लीकेशन है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नए क्लास में अपने एप्लीकेशन पोर्शन को लेते हुए, और
पढ़ाई चालू करिए आप लोग, ये चीजें अब मैथमेटिकली इसी तरीके से आते रहेंगी। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट होता है स्टूडेंट्स, आप हमसे शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।